फोटो कर देना पहले। एक सर एक फोटो, एक मिनट सर। यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना फोटो पे यार सर। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इमेज सर, आपके लेफ्ट में इमेज सर, इमेज सर लेफ्ट में आपके इमेज सर। सर सोलो सर 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 लेफ्ट सर सामने सर, यहाँ पे देखिए सर। चौन में ओके रेडी सर। सामने अनुसार का राइट साइड देखिए, राइट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट या सर आपके लेफ्ट में आपके सर सामने अनु सर आपके लेफ्ट में यहाँ पे सर स्ट्रेट सर टू योर लेफ्ट सर। सामने एकदम आपके सर सामने आई हैड टोल्ड अनु सर लेफ्ट में आपके सर सामने सर सामने सर सर अनु सर 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 हो गया बाइट्स। सबसे पहले तो आज के जो अवार्ड है उसके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह के अवार्ड? देखिए, रेडियो मिर्ची अवार्ड्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। ये सीज़न 7 है, 7th ईयर है ये। और सबसे बड़ी खूबी इस अवार्ड की ये है, अगर आप नोटिस करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि यू हैव सिंगर्स, यू हैव कंपोजर्स, यू हैव डायरेक्टर्स selecting singers, composers, and you know आप अगर आप देखो, इतना अच्छा टैलेंट है हमारे पास, और उसमें बेस्ट एल्बम किसको जाएगा, बेस्ट सिंगर किसको जाएगा। एंड ये भी सरप्राइज होता है, क्योंकि क्या होता है, जो आप पॉपुलर अवार्ड्स और भी होते हैं, उनमें से जो जिनको अवार्ड मिलते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्हीं को मिलने वाला है, इसमें से किसी को भी मिल सकता है। क्योंकि हम जब, फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ जूरी मेंबर ऑफ द जूरी में जब चुनता हूँ कि वो आवाज़ कैसी थी, गाने में कितनी जान डाली, कौन से राग में गाना बना था, कौन सी ताल में था, हज़ारों चीज़ें होती हैं, राइटिंग कैसी थी, उसके ट्यून फॉर्मेशन कैसी थी, उसके साउंड प्रोडक्शन कैसी थी, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये रेडियो मिर्ची में मिलता है आपको। संगीत की बात करें तो कितनी कैटेगरी में जो है चुनाव होगा सिंगर्स का? नहीं, मगर टॉप 5 में लेके आते हैं। पहले तो कितने सिंगर्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कितने कंपोजर्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अभी आप जानते हो आजकल एक एल्बम में 3-3, 4-4 कंपोजर होते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टू सेलेक्ट, बिकॉज हम एल्बम ऑफ द ईयर देना चाहते हैं, तो किसको दें और कैसे दें। एक नॉर्मली क्या होता था हमारे ज़माने में, हम लोग तो पूरी फिल्म करते थे, तो एक संगीतकार को हर किस्म के गाने बनाने पड़ते थे। यहाँ 5-5 संगीतकार हैं, तो उसमें भी हमको सुनना पड़ता है, चुनना पड़ता है। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और थोड़ी ज़रा गर्मा गर्मी भी हो जाती है जब आप बात करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पर्सनल। हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ तक कि बेस्ट यहाँ तक एल्बम्स 1954 का जो एल्बम है, उनमें से कितने बड़े बड़े एल्बम्स आए थे। उसमें आप नागिन थी, आर पार था, आपको याद होगा टैक्सी ड्राइवर, उसके उनमें से किसको बेस्ट एल्बम दिया जाए, वो भी हम करते हैं। या किस म्यूजिशियन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, किस कंपोजर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, किस लिरिक राइटर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो हज़ारों कैटेगरीज है विच दूसरे अवार्ड में नज़र नहीं आती। एंड आई थिंक आई वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो मिर्ची एज अ मेंबर ऑफ द जूरी। अच्छा, इस साल म्यूजिक के लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो आपके मुताबिक कौन सा सिंगर जो है अच्छा था? देखिए, बहुत से नॉर्मली तो आप एक्सपेक्ट करेंगे जो नॉर्मल सिंगर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, बहुत अच्छा, आपको अंकित ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, अरिजीत ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आई वोंट डिस्क्लोज किसको हमने क्यों और कैसे और वाई वट, लेकिन देयर कुड बी अ सरप्राइज। फीमेल सिंगर्स में भी देयर कुड बी अ सरप्राइज, मेल में देयर कुड बी अ सरप्राइज, कंपोजर्स में देयर कैन बी अ सरप्राइज। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा वोटिंग हो रही है। एंड अंदर यहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और बहुत सबकी बैंड बजी हुई है अंदर, बिकॉज वी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट। Part of this music industry, being a part of this film industry, you must be knowing about the controversies that are happening from the past 4-5 days. About? On the AIB. Yeah, that is. I've been hearing about it. I would reserve my comments on that, and I think you know why I'm reserving my comments on that. But just a general question: do you think that it's good on an actor's part to? Listen, I think it's everyone in this world has a right to choose his or her own path of living, and I'm no one to comment on how others live their life, but I'm more concerned how I live my life, and each to his own. All the best. सर सामने सर
हिमेश सर, सबसे पहले तो आज के जो अवार्ड हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के अवार्ड है? देखिए, इतने सीनियर और रिस्पेक्टेड जूरी है, इतनी सीनियर और रिस्पेक्टेड अवार्ड्स हैं हमारे मिर्ची इज़ लाइक फैमिली एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बीइंग हियर एंड जो भी जूरी का आदेश है और वही फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं और प्रशांत जी और रेडियो मिर्ची की पूरी टीम के साथ इतने सालों का संबंध है तो उन्होंने कहा तो हम यहाँ आ गए एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। आप यहाँ पर किस तरह से चुनाव कर रहे हैं? मैं तो नहीं, मैं एक्चुअली सारे सीनियर जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं यहाँ पर वो ही कर रहे हैं सब कुछ। हम लोग तो वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल जूरी बट ऑल इट्स लाइक वेरी सीनियर पीपल विद अस। संगीत की बात करें तो आप किस तरह का म्यूजिक यहाँ पर सुनना पसंद करते हैं और क्या देखते हैं? मैं हर किस्म का म्यूज़िक पसंद करता हूँ, पुराना, नया, बिल्कुल नया एंड हर साल कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आज इतने सालों से कुछ ना कुछ नया किया है एंड वही करने की कोशिश रहेगी एंड दैट इज़ व्हाट रियली गिव्स यू द किक टू डू समथिंग न्यू। Part of this music industry, I should say you are the part of film industry, so and you must be aware of the controversy that's happening of AIV, so being a part No comments. of this हितेश, महेश and Vaibhavi, please come with chicken में नहीं होगा। महेश, हितेश। Listen guys, picture look best when we say Mirchi. Say Mirchi, okay? 1, 2, 3, 4, Feet under. 5. Feet under. I know. आप दोनों जल्दी करना हम लोग को। हाँ, सबसे जरूरी, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकता आदमी। नहीं, मर ही सकता आदमी। सही बात, बिल्कुल। हाँ बोलो। ठीक है, रोलिंग। अरे चेयरपर्सन को बुला ऐसी। मैम सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, बीइंग लेडीज, बीइंग वुमेन, उसका जवाब तो मिल गया जवाब आपको। दे दिया, ये नहीं। नहीं मिला है। देखिए, ये जो वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे हैं, ये जाहिर है अगर कुछ इस तरह की गलत बात की गई है तो वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हम खुद उसको नहीं देखते, उस पर कोई भी तरह का कमेंट करना सही नहीं होगा।
और दूसरी बात ये कि मजाक की भी एक सीमा और एक हद होती है। अगर ये मजाक में कोई बात कही गई है तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ क्यों मजाक किया जा रहा है। बट अगेन वी कांट कमेंट बिकॉज हमने देखा कमेंट नहीं कर सकते। और हर चीज़ मेरे ख्याल से हर कुछ ऐसा क्यों करे कि जो सारी दुनिया देख सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके देखने की नहीं होती हैं। बट लेकिन आपको लगता है कि हमारी इंडिया जो है वो अभी तक इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हमने इसके पहले ही हम ये चीज़ ले आए हैं जो एक्चुअली हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए, हॉलीवुड इज़ हॉलीवुड। हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमारी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको प्रिजर्व करें। बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से काफ़ी हम लोग खुल गए हैं। मजाक भी होती है, पर जैसा कि कहा कि संस्कृति का, समाज का थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम उसकी नकल नहीं कर सकते। इससे संबंध की बात करें, आप बताइए रेडियो मिर्ची का जो आज का जो इवेंट हुआ, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? द लाइट्स हैव गॉन आउट। मिर्ची अवार्ड्स जो है वो मेरे ख्याल से उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ख़ुद म्यूज़िक की फर्टर्निटी बैठी और 2-3 घंटे से लगी हुई है। और इसका चयन भी ऐसा होता है जैसे कि जब कोई धान होता है तो उसको चलनी से छाना जाता है, तो पहले जो चलनी छानने का काम है वो लोग कर चुके हैं, मतलब एक लंबी जूरी ने किया हुआ है। फिर हम लोगों के पास 15-15 लोग आए थे, और अगर हम कुछ और सुनना चाहते हैं तो हमें भी बाकायदा वो लोग आईपैड देते हैं, हम सुन ले, उसके बाद भी हम यहाँ बैठते हैं। मुझे लगता है कि जो एक न्याय एक कलाकार के साथ होना चाहिए वो पूरी कोशिश की जाती है। फिर एट द एंड तो सिक्रेटिव है, तो उसमें ये फिर कह पाना मुश्किल है कि फिर भी कोई ज़्यादती हो गई क्या। कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादती ना हो, और जो बेस्ट से बेस्ट है उसको सपोर्ट किया जाए। I already have 4 booms. सो जैसे हम देख रहे हैं कि मिर्ची अवार्ड आया, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मिर्ची अवार्ड हर ईयर ग्रो होते जा रहा है, और एक ऐसा अवार्ड हो गया है जो बड़े बड़े फिल्म के अवार्ड्स होते हैं उससे भी TRPs में और इंटरेस्ट में बहुत आगे निकल गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि ये सिर्फ म्यूज़िक अवार्ड होता है, और म्यूज़िक अवार्ड में जो जजेस हैं वो सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से हैं, सीनियर्स हैं, तो जिसे म्यूज़िक मिलता है अवार्ड वो भी बहुत खुश होता है, और हमें देने में भी बड़ा मज़ा आता है कि नए नए गाने सुन के और अच्छे अच्छे कलाकारों को न्यू कैटेगरीज में अवार्ड देने का बहुत ही प्यारा ये अवार्ड है। और ये बहुत एक ऐसा अवार्ड हो गया है जिसे हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं। ये 6वां साल है, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल शो ऑन द डे ऑफ द अवार्ड। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए दिस विल बी ट्रूली लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन आज से ही शुरू हो गया। आज ही देख रहे हैं आप सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के सारी महान लोग यहाँ पे हैं, और ये एक मिलने का ही एक ऐसा सेलिब्रेशन हो जाता है, और एक मस्ती की हवा और लहर दौड़ जाती है कि बड़ा मज़ा आता है। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी बच्चे थोड़ा हटके। रिसेंटली AIB को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि काफ़ी फिल्दी कंटेंट यूज़ किया गया मस्ती मजाक के लिए। क्या आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जाती है तो जायज़ है या नहीं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फ्रॉम द वेरी ऑनसेट द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो करते हैं वहीं से ही केयरफुल एक नज़रिया उसका होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सेंसर तक जाए और आगे तक बात जाए, ये तो और फिर सेंसर को ब्लेम करना ये गलत बात हो जाती है। आप कंटेंट ही ऐसा बनाएं जिसमें आप एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं, और ये भी ध्यान रखें कि इसे हर किस्म के लोग देखते हैं और इससे प्रभावित होते हैं, तो वो एक मैच्योरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे है जो निभाना ही चाहिए, मुझे लगता है। see it yourself? Sure. Cool. Thank you. खाना खा लूं प्लीज, भूख के मारे हालत खराब। Right यहाँ पे दे दो। अच्छा, So how was the celebration of music? वेरी गुड, रियली एंजॉयड। Yeah. So क्या लगता है कौन सा इस बार का ईयर ऑफ द सॉन्ग होगा? देखिए, ये जो है ये मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड थोड़ा सा बहुत
सारे म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है इधर, और सो ऑब्वियसली जो जजमेंट होता है वो थोड़ा कमर्शियल सक्सेस लेस और म्यूजिकलिटी ज़्यादा उसमें होता है कि सो डोंट एक्सपेक्ट देयर आर द जो वोट्स का वजन होगा वो म्यूजिकलिटी के ऊपर ज़्यादा होगा कि म्यूज़िक कितना खास है और लिरिक्स कितना खास है, वो उतना कमर्शियल सक्सेस के ऊपर कम होगा। You said you had taken a break for a long time. तो अभी आप काम करने के लिए आए हुए हैं, तो how is it coming? हाँ, मैं 2013 का एंड में जब धूम कर रहा था तब भी मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत बोरिंग लग रहा था काम। सो मैं सोच रहा था कि फिर वापस काम करने, और मैं बहुत पसंद करता हूँ कि आई एम अ वर्कहॉलिक, आई लव वर्किंग। सो तब मैं सोचा नहीं कुछ, बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन 100 फिल्म कर चुका था, बहुत सारे फिल्म कर चुका था। सो मैं बोर हो गया थोड़ा काम से, तो मैं ब्रेक ले लिया। मैं बोला और कोई फिल्म साइन नहीं करेंगे, तो 1 साल में कोई फिल्म साइन नहीं किया। और 1 साल 2014 का बीच से अभी 2015 का बीच तक मेरा कोई फिल्म नहीं है, कोई रिलीज़ नहीं है। अब भी जाके साइन करना स्टार्ट किया मैं, अभी 2-3 ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। तो अभी काम स्टार्ट कर लिया फुल फ्लेजेड, क्योंकि अभी ब्रेक से मेरे को बोर लग रहा था और डिप्रेशन हो रहा था। तो मैं बिकॉज आई एम अ वर्कहॉलिक, आई लव वर्किंग, सो एंड आई एम बैक, सो यू कैन। सो यूजुअली लोग काम ढूंढते हैं, आप काम से ब्रेक लेके थोड़ा वक्त अपने साथ बिताते हैं, लाइक दैट। Shall we call you like lucky or? Yeah, lucky in a thing like ये stage पे आ गया कि I can refuse work and I can choose what I want to do. That I think that is one thing which you want. हर आदमी लाइफ में यही चाहता है कि वो खुद जो करना चाहता है वो कर पाए। और लास्टली आप इस इंडस्ट्री से हैं और मैं जानती हूँ कि आप चले जाएंगे यहाँ से आगे, आप शायद जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी पूछूंगी कि जो कंट्रोवर्सी, हाँ AI भी, अब आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना कि मैं देखा ही नहीं, मैं कमेंट क्या करूँ। एक तो देखना चाहिए, कि मैं कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में, मैं देख लूँ उसके बाद मैं ज़रूर कमेंट कर दूँगा, बट पहले देखना है। लेकिन आपने जो सुना है कुछ कॉमेडी है लोगों के मनोरंजन के लिए, डू यू थिंक आवर कंट्री इज रेडी फॉर सच अ थिंग इन अ नहीं, इट्स आई डोंट think or I don't do anything unless I see it, I can't comment. This is my only point कि एक बार देख लूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, अगर देखा नहीं, कुछ सुना ही नहीं, ऐसे आप बोल रहे हो तो फिर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है और कुछ नहीं। थैंक यू। आप खाना खा लीजिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। समीर जी, आज हम हैं यहाँ पे रेडियो मिर्ची अवार्ड में, सिलेक्शन किए हैं कुछ अच्छे गानों के, किस तरह से पूरा प्रोसीजर हुआ आज? बहुत अच्छा रहा, और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो चुनाव होता है ये वो लोग चुनाव करते हैं जो उस चीज़ को जानते हैं। ज़्यादातर आजकल जो म्यूज़िक अवार्ड्स हो गए हैं, मुझे तो लगता है उनका नाम अभी फैशन शो रख देना चाहिए, क्योंकि वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम इतने सालों से यही एक म्यूज़िक चैनल है जो हमारे साथ है, जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के साथ है, जो हम लोगों के साथ है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं और किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता, क्योंकि हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं। तो यहाँ आने पे एक तो ये जो चुनाव होता है ये बहुत अच्छी बात होती है, दूसरा ये तमाम लोग जिनसे बहुत महीनों सालों तक हम नहीं मिलते यहाँ आते हैं, और चूँकि नए पुराने तमाम तरह के गाने सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ तो नए टैलेंट्स आए हैं, वो क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या जो पुराने लोगों ने कहा है उसमें क्या नया है, क्या, ये तमाम चीज़ें देखने का यहाँ जो मज़ा आता है, यही इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। जी सर, नए सिंगर्स आ रहे हैं, कोई एक सिंगर जो आपके दिल को छुआ हो? डेफिनेटली बेटा, देखो अरिजीत सिंह में क्या है, अरिजीत सिंह के गाने जब मैं सुनता हूँ तो एक जो वर्सटैलिटी है, हर तरह के गाने गा सकते हैं, सुर में हैं, और मेरे भी 1-2 गाने उन्होंने गाए हैं, मगर कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। और उनके अलावा भी बहुत सारे नए बच्चे भी आ रहे हैं जिनका आजकल के दौर में एक अच्छी बात है कि तमाम लोगों के लिए ओपन फील्ड है।
ऐसा नहीं कि कोई मोनोपोली भाई यही 3 लोग गाएंगे, यही 4 लोग गाएंगे। सो बहुत अच्छा फ्यूचर है और आने वाले दिनों में म्यूज़िक एक नई दिशा और एक नई लहर के साथ आने वाला है। और मुझे लगता है कि ये जो नए लोग हैं इनमें जो सबसे ख़ास बात है, दे आर वेरी फोकस्ड, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। एक मिनट सर, रोल रोल रुको रुको भाई लोग आ जा भाई नीचे। चल विजय रोल। आदिश क्या कहना चाहेंगे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के बारे में? आप जुरी मेंबर बने। मैं मिर्ची अवार्ड से जो है पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज 7वां साल है इस साल का। और इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि एक जेन्युइन एक इनकी अप्रोच रही है म्यूज़िक अवार्ड की टुवर्ड्स द क्रिएशन, टुवर्ड्स क्रिएटर्स। और ये जो है आजकल कम सुनने को या देखने को मिलता है। और सबसे पहली चीज़ कि मैं जूरी में जो है सब दिग्गज लोग हैं, मतलब सीनियर्स हैं इतने, और नॉट ओनली जस्ट म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर्स हैं, देन डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो जायज़ है और सब अपने अपने महारत हासिल किए हुए हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डेफिनेटली बहुत जेन्युइन और बहुत ओरिजिनल और बहुत अलग आएगा। म्यूजिक अवार्ड तो सिंगर्स के सर पे तो सरताज रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं जैसे आलिया, श्रद्धा, सलमान, उन्होंने भी इस साल धूम मचा दी है अपने आवाज़ में। तो क्या लगता है उनके कितने चांस? नहीं देखिए वो है इसमें, मतलब मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि एक एक्टर्स भी अपना सिंगिंग कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं, बिकॉज वो केपेबल हैं तो गा रहे हैं। और लेकिन मुझे एक होता ना कि आर्टिस्ट एक गाता है तो उसका एक अलग ही वो होता है, बिकॉज उसकी फ़ैन फॉलोइंग अलग होती है। और सब ने सुर में गाया है तो सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन सर आप AIB का नाम ले ही लिए हैं तो लगता है ये हमारे कल्चर को शोभा देते हैं सब चीज़ें इंडस्ट्री से। ये इसमें मैं इंडस्ट्री को आप क्यों दोष देते हो? हमेशा इंडस्ट्री को लोग दोष देते हैं। मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज किसने किया उसको दोष देना चाहिए कि जिसकी जो गंदी उपज है। नहीं वो सब सुना है मैंने, और मैं यही बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब उसकी कितनी बोलते ना तुच्छ सोच होगी जिसने ये हमारे कल्चर पे धब्बा लगाने का वो किया, प्रयास किया, जो मैं एकदम अगेंस्ट हूँ एज एन नॉट मतलब एज एन ले मैन, एज अ कॉमन मैन। लेकिन फिर भी करण जौहर जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने फरीदा जलाल जैसी एक्ट्रेस के साथ मजाकिया तौर पर कमेंट्स पास किए, सामने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। मैंने इसका ना रियल बताऊँ, मैंने बहुत छोटा सा उसका वो देखा था टीज़र, और उसमें कुछ था तो मुझे वो बहुत बुरा लगा था। और चूँकि इतने बड़े सब हैं कलाकार, और हम ये आज उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो वो बोलते हैं कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। तो क्या हम आने वाली जनरेशन को यही दे रहे हैं? ये अगर सोच ले इंसान तो इस तरीके की तुच्छ हरकत ना करें।